नमस्कार। मेरे सामने 57 वर्षीय एक महिला हैं और इनकी हस्त रेखाओं को मैं वर्तमान की स्थिति के अनुसार पढ़ता हूँ। साथ ही साथ क्या इनके जीवन में इस समय पर गतिविधियाँ बनी हुई हैं, किस प्रकार से इनके जीवन का संघर्ष है, क्या इनके सवाल हैं, उन सवालों का अंत में मैं जवाब देने वाला हूँ। तो पहले मुझे सारी रेखाओं को पढ़ना पड़ता है। उन रेखाओं से जब गणित बैठता है, जब जाकर के सवाल बनता है और सवाल का जवाब बनता है। सबसे पहले बात करता हूँ सूर्य के पर्व के प्रथम पर्व तक पहुँचने वाली कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली और नीचे गई गहराई में और ऊपर रह गई कम लंबाई में, यानी जीवन के शुरुआती समय से ही जीवन में संघर्ष अवश्य पैदा हो जाता है इनके जीवन में। इसके कई कारण होते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि मजबूती से शिक्षा नहीं हो पाई हो तो उसके चरम स्तर को नहीं पहुंच पाना। दूसरी बात, समय पर सही डिसीजन ना लेकर के जीवन में बाद में निर्णय देर से लेना और उसके बाद उस ऊंचाइयों को प्राप्त ना करना। इस कारण से इनके जीवन के अंदर उतार चढ़ाव का सामना इन लोगों को ज़्यादा करना पड़ता है। वर्तमान में मानसिक स्थिति बहुत मजबूत है। व्यवहार में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन है, कोई बुराई नहीं है। धन का पर्व पर राहु रेखाएं हैं, धन का संघर्ष जारी है। सूर्य की उंगली के बारे में बात करता हूँ। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व ईश्वर कृपा से अभी भी किसी बीपी रोग का ज़्यादा स्थायी रूप से आपका यहाँ पर प्रवेश नहीं हुआ। आंखों का चश्मा है, उसका नंबर बढ़ने की अभी कोई चांस नहीं है। साथ ही साथ सेकंड पर्वत पर जब रेखाएं लग जाएं सूर्य के पर, तो राज्य सरकार से सम्मानित पद की प्राप्ति नहीं होती। जहाँ कार्य करते हैं वहाँ बस सिर्फ कार्य करने की पूछ होती है। तो ये अपने आप में थर्ड पर भी कोई राज्य सरकार से सहयोग को नहीं दर्शाता। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी उंगली की, और वो है शनि की उंगली। शनि की उंगली, शनि की ढैया, शनि की 7.5 में आपको टर्न लेकर के हुई है तो निश्चित रूप से आपको मेहनत कराएगी। स्थायी रोग है, अभी इतने स्थायी नहीं हुए जो आपके जीवन के अंदर आपको उसकी दवाई जीवन पर खानी पड़े। यहाँ पर ये रेखाएं सेकंड पर्व शनि का सबसे ज़्यादा धन की स्थितियों को जाना जाता है। जब ये इस तरह की रेखाएं यहाँ पर काटने वाली हों तो धन का संघर्ष वर्तमान में भी बना हुआ है। कभी कभी तो कुछ कर्ज की स्थितियाँ भी लेनी पड़ जाती हैं या कर्ज होता भी है। थर्ड पर्वत पर ठीक है, जहाँ काम कर रहे हैं सही है, सम्मान भी ठीक है और कार्य भर के लिए अपने जीवन यापन के लिए धन के आगमन बन भी जाते हैं। बृहस्पति पर्व पर थोड़ा सा खान पान के लिए कहूँगा, हो सकता है कहीं शुगर जैसी स्थिति का सामना ना हो जाए, तो उसका तरह आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये अपने आप में आपने मुझे बता भी दिया है, ये दुखद घटना, यानी कुल मिलाकर के ये वो पर्व होता है जिस पर हम कहते हैं जब ये रेखा लग जाए तो पति से सहयोग ना मिलना। जब पति से सहयोग ना मिलना तो वैवाहिक जीवन यदि हो तब सहयोग ना मिले और या सहयोग उनका छूट जाए। यहाँ पता लगा कि इनका तो माता जी का उनका आपके पति का देहांत हो चुका है, तो उस वजह से में बोलना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। संतान के लिए बहुत चिंता की रेखाएं नीचे वाले पर्वत पर मौजूद हैं। बात करता हूँ आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका बुध पर्व। बुध पर्व स्थायी रेखा, यहाँ से संघर्ष से लेकर के और स्थायी रेखाओं का लगातार बनना आपके जीवन में आप धन के आगमन को स्थायी रूप से पैदा कर सकती हैं। ये रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कुल मिलाकर धन के आगमन यहाँ पर दिखाई देते हैं। देखिए, मैंने बताया हर व्यक्ति की अपनी एक ऊंचाई होती है, हर व्यक्ति की अपनी शिक्षा का स्तर होता है, उसी के हिसाब से व्यक्ति अपने जीवन में धन कमाता है। तो उस शिक्षा से आपके निरंतर रूप से धन के आगमन बने रहेंगे, इस बात को बताता है। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्व की, और वो है सूर्य का पर्व। दो स्थायी रेखा बहुत मजबूती से, पहले इनको पढ़ लेता हूँ, जो बिल्कुल स्थायी रेखा ऊपर तक गई। इनमें इतनी जान है कि अगर आप चाहें तो संविदा की जॉब कर लें, आप चाहें तो राज्य सरकार की जॉब कर लें, और अगर उसको सही समय, सही अवस्था, युवा अवस्था पर करें तो व्यक्ति का लाभ प्राप्त हो। यदि उस समय ये रेखा होंगी तो निश्चित रूप से संघर्ष जरूर होगा, लेकिन राज्य सरकार से संबंधित लाभ मिलने के संकेत दिखलाई देते हैं। तो ये अपने आप में राज्य सरकार से लाभ मिलने के, कार्य क्षेत्र से लाभ मिलने के संकेत यहाँ पर मौजूद हैं। अब बात करता हूँ आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व चलो राइट हैंड में भी देख लूँगा थोड़ा सा, और यहाँ पर तो स्थायी रेखा दिखाई देती है धन की, निरंतरता के साथ में लेफ्ट हैंड से दिखाई दी। राइट हैंड में देख लेते हैं,
राइट हैंड में भी यही मजबूती के साथ रेखा बिल्कुल स्थायी दिखाई देती है। जीवन के अंत समय तक इनके पास धन के आगमन बने रहेंगे, धन के स्रोत बने रहेंगे और निश्चित रूप से मकान की संपत्ति से मिलाकर के करोड़ों की संपत्ति की ये मालिक होंगी। तो निश्चित रूप से जीवन के अंतिम समय तक इनके पास धन के आगमन भी बने रहेंगे, सम्मान भी बना रहेगा और करोड़ों के धन की मालिक संपदा सहित होंगी भी। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके बृहस्पति पर्व के पर। बृहस्पति पर्व पर ज़्यादा रेखाएं देखती हैं भगवान की तरफ, यानी कि बृहस्पति पर्व की तरफ। जब बृहस्पति पर्व की तरफ ये रेखाएं देखें तो आपके जीवन के अंतर्गत आप भक्ति भाव वाले होते हैं, आप में दया भावना होती है, आप पुण्य बनाते हैं। यहाँ पर जाकर के अगर मैं देखता हूँ तो छोटा सा एक्स का साइड में चिन्ह बन जाए तो संतान में पूर्ण संतति प्राप्त होती है और साथ ही साथ ईश्वर कृपा से, जैसे मैंने उधर बोला सूर्य पर्व से, मेहनत करे तो युवा अवस्था में राज्य सरकार की नौकरी भी प्राप्त कर सकता था। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी ये रेखा। देखिए, हृदय रेखा का टूट जाना सबसे बुरा होता है। हृदय रेखा टूटना यानी हृदय से संबंधित किसी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा टूटना। इस रेखा का जाकर बृहस्पति पर्व पर भी जाना अपने आप में अच्छा नहीं कहलाता। पति पत्नी के मेल मिलाप के संबंधों में खराब बालते हैं इस बात को। साथ ही साथ आपके जीवन में बृहस्पति पर्व पर यहाँ मुझे चतुर्भुज नजर आया तो निश्चित रूप से आपका मकान वर्तमान में होगा। चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी हृदय रेखा। तो ये टूटी हुई हृदय रेखा, मन आपका हृदय टूट चुका है, आपके मन के अंदर कष्ट है, आप इस बात को कह सकती हैं। कुछ रोग भी आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं थोड़े बहुत, तो उनका थोड़ा ध्यान रखिए। वही स्थायी रूप से मैंने बोला अभी नहीं है। तो मन की पीड़ा को दर्शाने वाली टूटी टूटी हृदय रेखा और हृदय से संबंधित इसका रोग से कोई संबंध नहीं होता। मंगल पर्व से कर्म रूपी रेखाओं का संबंध, मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाएं आपके जीवन के अंदर, ये रेखा जब मैं देखता हूँ सब की सब मेहनत करके कहीं दूर स्थान तक संबंध बनाती हैं, कहीं भाग्य रेखा को काटती हैं। तो ये किस एज से निकल कर काट जा रही हैं? लगभग अगर देखो तो शुरू से ही इनके जीवन में काफ़ी संघर्ष दिखाई दिया है। तो ये शुरू से मेहनत करने वाली भी हैं और संघर्ष से हार मारने वाली भी नहीं है, चाहे कितनी रेखा इनको काटने वाली हो। बात करता हूँ इसके बाद में आपकी रेखा की, और वो रेखा है आपकी यहाँ बुद्धि रेखा। और लगभग ये जा कर के यहाँ पर इसने हल्का सा दीप बनाने का प्रयास किया। यहाँ से तो ऊपर को चली गई, एक नीचे की तरफ एक शाखा निकल के हल्का सा दीप बनाने का प्रयास किया। यहाँ पर ये दीप नहीं बना, ये इस तरह की रेखा जाकर के आपकी सूर्य रेखा से संबंध बनाती है। राज्य सरकार से आप लाभ चाहें तो उठा सकती हैं। साथ ही साथ योजनात्मक तरीके से बुद्धि आपकी तीव्र है, जो बुद्ध पर्वत को देखती है और धन के आगमन बना करके लास्ट तक ये पहुंच जाती है। यानी बुद्धि अभी यहाँ पर वर्तमान स्थिति में बहुत अच्छी तरीके से आपकी काम कर रही है। तो ये इस प्रकार से यहाँ आपकी बुद्धि रेखा। द्वितीय मंगल पर्वत को देखता हूँ, यहाँ झगड़े के लिए, झंझट के लिए, मुकदमों के लिए, तो इस तरह की तो यहाँ पर कोई भी कोर्ट कचहरी यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ती। यहाँ आपके नीचे एक चतुर्भुज का सा चिन्ह बनने का प्रयास करता है। ये इस तरीके का यहाँ चतुर्भुज बन जाए, यानी ये सूर्य पर्व के नीचे कहीं बन जाए तो ये कहता लाता है आपके अंदर ऊर्जात्मक, ऊर्जा भरने वाला, आपके अंदर एनर्जी भरने वाला चतुर्भुज। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो कुछ रेखाएं चिंता की रेखाओं के रूप में है। कुल मिलाकर किसी डिप्रेशन का योग नहीं, किसी मानसिक बीमारी का योग आपको नहीं मिलेगा। सूर्य पर्वत की रेखाओं को देखता हूँ एक बार, तो सूर्य पर्वत की रेखाओं का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा आपकी रेखा से है। ये देखिए सूर्य पर्वत से निकलने वाली रेखा, यानी या तो दूर स्थान से संबंध या राज्य सरकार से लाभ लेने का संबंध, इस तरीके से दिखलाई देने वाली ये सूर्य की रेखाओं का लाभ होता है। यहाँ पर देखिए आपकी भाग्य रेखा, और ये निरंतर रूप से निकल करके बिल्कुल जीवन के अंत चरण तक पहुँचने वाली भाग्य रेखा है। दूर स्थान से जुड़ करके, जन्म स्थान से, और यहाँ जाकर के जीवन के अंतिम चरण तक ये आपको ये वाली भाग्य रेखा, या यही एक नौकरी जो आपको जीवन के अंत समय तक आपको धन के आगमन बनाती रहेगी। ये बहुत सुंदर भाग्य रेखा आपके हाथ के अंदर मुझे मिली। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके यहाँ पर व्यापारिक रेखा आपके अंदर कोई नहीं है। ये बुद्ध रेखाएं हैं थोड़ी छोटी सी, तो ये कुछ इनसे कोई लाभ मिलने वाला नहीं। ये जीवन में समय समय पर आयु रेखा से उठने वाली रेखा आपके जीवन में समय समय पर उतार चढ़ाव का सामना आपको दिलाती है। तो ये उस तरह की रेखाएं हैं जो जीवन में, ऐसी बात नहीं है
आप उठते गिरते भी रहे तो उठते भी रहे, गिरते भी रहे तो उठते भी रहे। इस तरह से इन रेखाओं का संबंध, हमेशा इनसे लॉटरी योग या अचानक धन के योग नहीं। कहते जीवन में इतने दिन शांत रहे, फिर अचानक कुछ एनर्जी आई, फिर कुछ कमाया, फिर कुछ कमाया, ऐसे बोला जाता है। चलिए अब बात करते हैं शुक्र पर्व के संसाधनों के बारे में। शुक्र का पर्व संसाधनों के लिए सामान्य रूप से संसाधन आपके पास है। सामान्य संसाधनों का शुक्र पर्व है, बहुत ज़्यादा अच्छे संसाधन यहाँ पर नज़र नहीं आते। बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। इससे पहले मंगल रेखा को देख लीजिएगा। ये आपके जीवन में लगभग 48 वर्ष तक रही, जब तक आपने किसी भी से भी हिम्मत हार नहीं मानी और उस समय तक लड़ने की प्रवृत्ति रही। अब अपने जीवन में आप संघर्ष कर रही हैं और उससे अपने आप को स्थापित कर रही हैं। आयु रेखा को देखिए, जाके 2 मुखी हो जाए तो बुढ़ापा बहुत सुखी होता है, यानी कि बुढ़ापा बहुत सुखी, जीवन का अंतचरण बहुत सुखी। तो इस प्रकार से बहुत सारी रेखाओं को मैंने पढ़ने का प्रयास किया। सवालों के लिए मैं कुछ पर्वों में और कुछ रेखाओं में अलग भी बाद में प्रवेश करता हूं और उनसे आपका जवाब देता हूं। यहाँ पर जब जब आयु रेखा और भाग्य रेखा के बीच में संघर्ष बनते हैं, ये एक्स के चिन्ह बनते हैं, तो ये आपके जीवन में लगातार स्थायित्व नहीं रहने देते, जीवन भर संघर्ष बनाए रखते हैं। जब ये बीच में एक्स के चिन्ह प्रवेश कर जाते हैं, केतु स्थान पर भी इस तरह का बना हुआ है, अचानक से कोई आपको कष्ट पहुंचाने का काम केतु भी करता है। सवाल है आपका, पीएम आवास योजना में एक घर के लिए अप्लाई किए हैं, जनवरी में क्या वो मिल पाएगा? मैं जब इनके चतुर्भुज देख रहा था बृहस्पति पर्व पर, और उसके बाद जब मैं इनके यहाँ पर देखता हूँ ये 57 वर्ष पर, तो मुझे कुछ ऐसा सूर्य पर्व पर अनुभूति लगती है थोड़ी सी। और एक हल्का सा ब्रैकेट यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर एक हल्का सा चतुर्भुज बन रहा है, ये हल्का सा चतुर्भुज यहाँ पर इसके साइड वाली रेखा पर बन रहा है। तो कुल मिलाकर ये अपने आप में मकान दिलाने का संकेत है। इसमें जनवरी में मिलेगा, ये देखिए बिल्कुल अतिशयोक्ति हो जाएगी, इतना तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है ये जाकर लगभग अगर आयु पक्ष से देखूंगा तो मुझे लगता है ये 58 से 60 वर्ष के बीच में। तो थोड़ा सा मुझे लगे इंतजार अभी आपका बढ़ेगा, लेकिन मिलेगा। वर्किंग टीचर हैं, जॉब कंटिन्यू रहेगी और उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। फाइनेंशियली दिक्कत भी कुछ नहीं आएगी और सुचारू रूप से अपने जीवन का काम ये करती रहेंगी। पैसा रुकता नहीं है तो थोड़ी टेंशन रहती है, क्या अपनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कर पाएंगी? रेस्पॉन्सिबिलिटी तो कंप्लीट कर पाएंगी। देखिए पैसा रुकने में बात होती है, आपकी शिक्षा क्या, आपकी शिक्षा का स्तर क्या, आपकी आमदनी क्या। आज के देशकाल पात्र में किसी व्यक्ति की यदि 20,000 रुपये तक भी सैलरी है तो उसके जीवन में उसे जीवन का चूल्हा जलाना भारी हो जाता है, जोड़ना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो कुल मिलाकर के ये जीवन के सब कार्यों को पूरा कर पाएंगी। फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इनकी कभी भी इनके पास दिक्कतों का इनको सामना नहीं होगा और कोई पैसा रुकता नहीं है। टेंशन रहती है तो टेंशन रहती ही है, सभी को रहती है, आपकी बात नहीं है। तो उसके लिए कुछ उपाय बताऊंगा, वो कर लीजिएगा, मानसिक टेंशन से कुछ आपको मुक्ति मिलेगी। आगे कितनी और हेल्थ के बारे में, हेल्थ इश्यूज़ की चिंता मत करिए, अभी कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है। और आयु रेखा आपकी मैंने आपको बताई दी है, काफ़ी लंबी आयु रेखा है, लगभग 78 से 80 वर्ष है। तो आयु रेखा की कोई चिंता ना करें। तो ये सब आपको मैंने बताया। अब क्या करें आप, जो आपके पास धन के आगमन नित्य बने और अपने जीवन की आवश्यकताओं को आप पूरा कर सकें। मैं आपको कहूँगा कि रोग पर भी विजय प्राप्त करिए, धन भी प्राप्त करिए, सारे मकान भी प्राप्त करिए। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक पाठ होता है और वो होता है देवी कवच। दुर्गा सप्तशती के अंदर देवी कवच होता है, उसके अंदर आप प्रवेश कर जाइए, उसको पढ़िए रोजाना, तो फिर वो आपके जीवन में सब कुछ आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप संध्या समय पे, रोजाना शाम के समय संध्या में अगर आप किलकम पहले पढ़कर, किलकम पढ़ें पहले, वहीं आपको मिल जाएगा। दुर्गा सप्तशती में किलकम पढ़ें और उसका फिर एक अध्याय पढ़ें, प्रथम अध्याय पढ़ें। ये आप किसी भी शुक्रवार से शुरुआत कर लीजिए, पहले किलकम पढ़िए, फिर उसके बाद आप प्रथम अध्याय, दूसरे दिन फिर किलकम, फिर दूसरा अध्याय, तीसरे दिन फिर किलकम, फिर उसके बाद तीसरा,
कुल मिलाकर सारे अध्याय खत्म करने के बाद फिर प्रथम पर आ जाइए और फिर उसी क्रम से आप पढ़ते जाइए। आप विश्वास मानिए, अगर आपने ये दोनों उपाय कर लिए तो आपको जीवन में पीछे मुड़कर कोई भी दिक्कत का सामना नहीं होगा। 6 महीने बाद ये पाठ सिद्ध हो जाते हैं और धन की वर्षा होने लगती है, सम्मान प्राप्त हो जाता, सब कुछ मिलने लग जाता है। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।